कैसा घर होगा, कभी इधर कभी उधर ढूंढ रहा है। तो कहने लगा चंद किताबें मिली जिनमें दुआएं लिखी हुई थी। क्या लिखा था? दुआएं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कैसे करनी है, रब से मांगना कैसे है, रब की बारगाह में रोना कैसे है, गिड़गिड़ाना। दुआ भी एक ऐसा अमल है ना जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। तो इन आइम्मा अहले बैत के सहीफे मिलते हैं दुआओं के, जैसा कि मारूफ है एक सहीफा सज्जादिया के नाम से। उसमें क्या है? दुआओं का तरीका है कि अल्लाह से मांगना कैसे है। हाज़रीन मोहतरम, कहने लगा चंद किताबें मिली, चंद सहीफे मिले, दुआओं से भरपूर जो हैं वो हमें किताबें मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। कहने लगा आपका तकवा देख के, आपका खुशू व खुजू देख के मेरे दिल में इमाम नकी की मोहब्बत पैदा हो गई। इमाम नकी की आया क्या करने था? आपको तकलीफ देने के, आपको गिरफ्तार करने के लिए आया था। और मकाम तकवा देख के, खुशू खुजू देख के, इबादत और रियासत देख के, हुस्ने इखलाक देख के, हजूर की आल की आदात देख के मजबूर हो गया। कहने लगा मैं तो इमाम का मुरीद बन गया, मैं इमाम का। अब सीखने वाली बात यहाँ ये है कि अगर हमें मोहब्बत है अहले बैत से, हमारा भी किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि दुश्मन भी कदमों में आ गिरे। और ये तालीमात मुस्तफ़ा का एक खुला बाब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कत्ल करने आते थे, मगर हुस्ने इखलाक के मुस्तफ़ा देख के मेरे आका के गर्विदा हो जाया करते थे और कलमा पढ़ के हजूर के उम्मती बन जाया करते थे। और यही फैज़ान हजूर की आल में चल रहा है, यही फैज़ान हजूर की। और इसको अपनाने के लिए हमें कुरान ने हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाबी यूरोपियन सिस्टम में नहीं है, कामयाबी अमेरिकन सिस्टम में नहीं है, कामयाबी जदीद उलूम में नहीं है। हाँ, जदीद उलूम जरूरी है, उन्हें पढ़ो, मगर गुलामाने मुस्तफ़ा अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो आओ दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कहो ना यार, ये अल्लाह का वादा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कुरान की इस आयत का तर्जमा किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, अल्लाह कहता है ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिन्होंने वफा की है उन्हें अल्लाह ताला ने इस अंदाज में नवाजा है कि आने वाला उनको नुकसान पहुंचाने आता है मगर दिल दे के जाता है, दिल दे के जाता है। हाज़रीन मोहतरम, उसने इमाम को साथ लिया, कहने लगा मैं मजबूर हूँ। याह्या लेके चल पड़ा, पहले बगदाद पहुंचा तो वहां भी किसी शख्स से मुलाकात हुई, वो भी आले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने कहा कि देख तू अगर इसे इन्हें मुतवक्कल के पास पेश करेगा तो यकीनन मुतवक्कल इन्हें जो है मुसीबत में मुब्तला करेगा, परेशानी में मुब्तला करेगा। देखना किसी हिकमत अमली के साथ लेके जाना। कुछ दिन वहाँ ठहरे, फिर वो मुतवक्कल के पास लेके गए तो कहने लगा, याह्या से पूछने लगा मुतवक्कल कि तूने अली नकी को कैसा पाया? तो वो कहने लगा मैंने तो जब देखा कभी सजदे में, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी गरीबों में माल तकसीम करते हुए, कभी मस्कीनों के सर पे हाथ रखते हुए। अब वक्ती तौर उसने ना इमाम पे किसी किस्म का जुल्म न किया। हाज़रीन मोहतरम, यही हज़रत इमाम अली नकी आपके इल्म की एक बात सुनी, जो पिछली बात मैंने की है आपकी ज़िंदगी के हवाला से। इससे हमें सीखना है कि कोई हमारा बुरा चाहे तो हमने उसका बुरा, बोलिए, जो कोई हमारा बुरा चाहे हमने उसके साथ बुरा नहीं करना। ये सबक कहाँ से मिलता है? कहो नबी के घर से मिलता है, नबी के घर से मिलता है। जी वकार हाज़रीन मोहतरम, अब इस घराने से बढ़ के मुफस्सिर कौन हो सकता है? मुफस्सिर कहते हैं कुरान समझाने वाले को, कुरान समझाने वाले को। यही ना मुतवक्किल बीमार हो गया,
बीमार हो गया, बड़े डॉक्टर बड़े तबीब। इस वाक़े में इमाम की हिकमत अमली और आपकी जो है मेडिकली लिहाज से अपने वक़्त के बहुत बड़े डॉक्टर भी थे आप, ये भी बात होगी। और अल्लाह ताला आले रसूल की इज़्ज़त ना करने वालों को जलील किस तरह करता है, ये भी बात होगी। और इस वाक़े में आपने कुरान की तफसीर एक अनोखे अंदाज में इरशाद फरमाई है, वो भी होगी। हाज़रीन मोहतरम, मुतवक्किल बीमार हो गया तो बड़ी दुआयाँ, बड़े जर्रा, बड़े हकीम, वक़्त का हाकम बीमार हो तो ये पाकिस्तानी हॉस्पिटलों में इनका इलाज नहीं होता, हालांकि ये खुद बनाते हैं, ऐसे हालात आपके सामने। तो वो उस वक़्त का हाकम था, उसने बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए, और साथ उसने ना मन्नत भी मानी कि मैं अगर अल्लाह मुझे शिफा देना तो मैं कसीर सदका करूँगा, सदका कसीरा करूँगा, यानी ढेर सारा माल दूंगा। सदका कसीरा, ये लफ्ज़ बोलें, सदका। इस लफ्ज़ को इमाम ने कुरान से कैसे बयान फरमाया, ये अर्ज़ करना है। सदका कसीरा किसे कहते हैं? मैं सदका कसीरा करूँगा, यानी ढेर सारा सदका करूँगा। दीवकार हाज़रीन मोहतरम, आराम ना आया, किसी ने कहा तू मुखालफत तो रखता है, जाओ किसी शख्स को भेजो इमाम अली नक्की के पास, वो तेरा इलाज जो है ना दरियाफ्त करेंगे। यकीन है कि जो वो इलाज बताएंगे अल्लाह उससे शिफा देगा, अल्लाह उससे शिफा देगा। उसने बंदा भेजा, इमाम ने कैफियत पूछी, कोई फोड़ा था उसे निकला। इमाम ने फरमाया कि बकरी की मेंगनियाँ लेके ना उसे फलां अरक में मिला के उसका लेप बना के उसके फोड़े पे लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। अब चलें ज़रा पीछे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तंग करने वाले का नाम था नमरूद, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए मच्छर पैदा किया था, सुना है ना आपने? अल्लाह ताला ने उसके लिए मच्छर पैदा किया था, और उसने खुद दस्ता बनाया था चंद सिपाहियों का कि मेरे सर में ना तुम जूते मारा करो। वो मच्छर उसके नाक की तरफ से दिमाग में चला गया, वो जूते मारते थे। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबियों को तंग करता है मैं उसे इस तरह सजाएं देता हूँ। अब मुतवक्किल करता था तंग मेरे नबी के बेटे को, हज़रत इमाम अली नक्की को। अब बकरी की मेंगनियाँ लेके जब वो उसका खादम आया ना दरबार में, तो तमाम दरबारी हंसने लगे कि इतना बड़ा हाकम है तो, और तेरा इलाज बकरी की मेंगनियों से होगा। कहने लगा यार कुछ करने दो, हो सकता है इसी से शिफा हो जाए। जब बंदा बीमार हो, कहते हैं ना वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप कह लेते हैं लोग, लिहाजा उस दवाई बना के लगाने से उसे आराम आ गया, उसे ना आराम आ गया, उसकी बीमारी काफूर हो गई। अब उसे याद आया मैंने तो मन्नत मानी थी मैं सदका कसीरा करूंगा, यानी ढेर सारा माल दूंगा। अब उलमा को बुलाया, दरबारियों को, वो उलमा जो कहलवाने की हद तक आलम होते हैं। मैं इसलिए लफ्ज़ अर्ज़ करता हूँ कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ के, इनके वक़्त को पढ़ के, इस तारीख़ को पढ़ के, ये पिछले जुम्मतुल मुबारक में जो मैंने अर्ज़ किया कि 900 मौलवियों को इकट्ठा किया, ये सब दरबारी मौलवी थे, और अहले बैत के साथ जिसका ताल्लुक ना हो वो आलम हो ही नहीं सकता। उसे इल्म से क्या कोई ताल्लुक है जो बाबे मदीनतुल इल्म के बेटों से दुश्मनी रखे। और इल्म मिलता है, अदब मिलता है, दीन मिलता है तो इन्हीं अहले बैत के घर से मिलता है। उलमा रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था दीम जो अंदर कुतब ए बेखबर, इल्मो हिकमत अंदर कुतब दीन अज नजर। तू दीन तलाश करता है किताबों में, तुझे किताबों में दीन तो नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत इल्म मिल जाएगा। अगर दीन चाहिए तो किसी अहले नजर से राबता करो, अहले नजर से। तो अहले बैत रसूल के घराने से बढ़ के कौन अहले नजर हो सकता है? जी वकार हाज़रीन मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा। कहने लगे हमें तो नहीं पता सदका कसीरा किसे, मौलवियों को बुलाया, उलमा को बुलाया, फुक़हा को, कि सदका कसीरा का लफ्ज कितने माल पे सादर होगा। हाज़रीन मोहतरम किसी से कोई तसल्ली बख्श जवाब न बन पड़ा। अब कहने लगे चलो अली के बेटे के पास चलते हैं।
हजरत इमाम अली नक्की 10वें इमाम के पास आए। आपने फरमाया मेरे बाप का फरमान है, अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि मेरे तो ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लेता हूँ। आओ मैं तुझे कुरान से बताता हूँ कि सदका कसीरा कितने माल पे आता है, यानी सदका कसीरा का लफ्ज़ कितने माल पे। आपने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक खुदा ने तुम्हें मवातने कसीरा और हुनैन के दिन फतह और नुसरत अता फरमाई है। आपने फरमाया इससे पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 83 जंगों में फतह अता फरमाई थी, 83 इलाके अता फरमाए थे। लिहाजा तुम 83 दीनार सदका करो, 83 पे सदका कसीरा का लफ्ज़ सादर होगा। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान बयान कर रहा है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, एक दिन ना ये शराब पी रहा था, वक़्त का हाकम था, शराब पी रहा था। तो इमाम अली नकी आए तो कहने लगा तुम भी पियो। आपने फरमाया तुझे पता नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह ने हमसे रिज्स को दूर फरमाया है। और इसी शराब को अल्लाह ने कुरान में रिज्स कहा है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह फरमाता है ये शराब, जुए, सूद वगैरह ये रिज्स हैं, यानी गंदगी है और शैतानी अमल है। फरमाया हम तो कोई शैतानी अमल करते नहीं है, हम तो कोई शैतानी अमल करते नहीं है। अल्लाह ताला ने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए इसलिए कि लोगों को कायल करो तौहीद के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद मोजज़ात का तज़किरा अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत मुबारका नंबर 110 में किया है। सूरह माइदा की आयत मुबारका नंबर 110 आप पढ़ेंगे ना, 7वां पारा है, उसमें आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक आयत में चंद एक मोजज़ात मिलेंगे जो अल्लाह ताला ने। उसमें एक मोजज़ा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाते, अल्लाह ताला के फजल से फूंक मारते, अल्लाह ताला उन मट्टी के परिंदों में जान अता फरमा देता। जान कौन अता फरमाता? बोलो कौन अता फरमाता? अल्लाह। और मट्टी के परिंदे कौन बनाते? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, मोजज़ा होता है नबी का। अब अहलुल्लाह जो वली होते हैं अल्लाह ताला उन्हें करामतें अता फरमाता है। वो किस लिए? मोजज़ात होते हैं मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को, काफरों को, यहूदियों को, गैर मुस्लिमों को कायल करने के लिए नबियों के पास। और जो लोग अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक बिल्लाह टूट जाता है, उनको कायल करने के लिए अल्लाह वलियों को करामतें अता फरमाता है। क्या अता फरमाता है? और मोजज़ा भी अकल में नहीं आ सकता, करामत भी अकल में। मोजज़ा कहते ही खिरके आदत को कहते हैं, यानी जो बात समझ में ना आए उसे मोजज़ा कहते हैं, और जो बात समझ में ना आए वो गैर नबी से हो उसे करामत कहते हैं। हज़रत इमाम अली नक्की को अल्लाह ताला ने करामतें अता फरमाई, और उस करामत को मुर्रिखीन ने किस अंदाज में बयान किया, एक बार तवज्जो से कह लें सुबहान अल्लाह। मुतवक्किल ने ना हिंदुस्तान से एक शोबदाबाज को बुलाया, शोबदाबाजी करता था, थोड़ा बहुत जादू का इल्म भी था उसके पास। कहने लगा कि मैं दावत करूँगा, दावत में अली नक्की को भी बुलाऊंगा, और तुम दावत में कोई ऐसा शोबदा करना, कोई ऐसा अपने जादू के इल्म के बलबोते पे ऐसा अमल करना कि अली नक्की शर्मिंदा हो और लोग उस पे हंसें। अल्लाह की कुदरत कह रही है, अब देखना लोग उस पे हंसेंगे या तुझ पे हंसेंगे। अल्लाह अकबर। दावत का एहतमाम किया गया, दस्तरखान बिछाया गया, रोटियां रख दी गई, सालन रख दिया गया।
अली का बेटा हज़रत इमाम अली नकी भी तशरीफ़ ले आए, जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरा हो जाता है, फिर जो वो मुझसे अर्ज़ करता है मैं उसकी उस अर्ज़ को ठुकराता नहीं, पूरा कर देता हूँ, उसको पूरा कर देता। जी वकार आदरीन मोहतरम, अब उस शोबदाबाज ने क्या किया कि 3 रोटियां पड़ी थी हज़रत इमाम अली नकी के सामने। अब वो मोजज़ा जिसका मैंने जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बना के, कीचड़ के परिंदे बना के रखते और उसमें फूंक मारते, अल्लाह उसमें जान डाल देता, अल्लाह उसमें जान। ये आपने ज़हन में रखना है। वो शोबदाबाज जो था ना, हज़रत इमाम अली नकी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते तो वो कुछ पड़ता उल्टा सीधा, तो वो रोटी हज़रत इमाम अली नकी के हाथ से दूर हो जाती। आप फिर पकड़ने लगते, उसने फिर पड़ा, वो रोटी दूर हो गई। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ, लोग वाकई हंसने लगे। अली के बेटे को गुस्सा आ गया, इतने लोग हंसे ना। अली के बेटे ने कहा, और जादू करना करवाना हजूर ने फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि कुफर तक की बात मिलती है अहादीस में। आजकल हमारे माशरे में ये बड़ी बीमारी फैल गई है, बिलखुसूस औरतों में। कोई भी बाबा मिल जाए, चाहे उसका शरीयत और इस्लाम के साथ ताल्लुक हो या ना हो, बल्कि मेरे पास गांव की माएँ बहनें बेटियां आ जाती हैं कि हमारे घर से तावीज़ निकला है। तो वो, हालांकि मुझे ऐसा कोई वो तजर्बा नहीं है, तो मैंने अपने उस्ताद जी से एक दिन बात की। कहने लगे बेटा ये अगर तुझे नहीं ना पता फिर भी कहा करो कि ये खैर व बरकत का है, ये तुमने खुद ही करवाया है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे बेटा पता नहीं, वाकई में उसने खुद करवाया होगा, रख के भूल गई होगी। तुम कहोगे ये तो लड़ाई के लिए है, झगड़े के लिए है, नुकसान के लिए है। उस घर में अगर लड़ाई झगड़ा नुकसान नहीं है तो तेरे कहने पे लड़ाई हो जाएगी, लिहाजा वो पकड़ के पास रख लो और उसे किसी पानी में बहा दो। ये अक्सर घर में खुद भी करवा के रखा हो, बाद में मिले देर बाद 3-4 साल बाद वो मिल जाए तो वो माइयाँ कहती हैं ये किसी मेरी नूह ने करवा के रखा है, हालांकि बड़े शौक से उन्हें लेके आती हैं, और इस रिश्ते में मोहब्बत कम ही पैदा होती है। वो मुझे बड़ी एक लतीफ़ सी बात याद आ गई। फालिया के थे पीर सैयद याकूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बड़ी अम्मा गई, कहने लगी पीर जी तवीज़ दो, नूह सस बड़ा लाड़ दिया ने। आपने फरमाया तावीज़ तो मैं दे देता हूँ मगर इसका फ़ायदा। उसने कहा हुज़ूर फ़ायदा क्यों नहीं होगा? फरमाया ये रिश्ता ऐसा है जो मेरे नबी के घर में कोई नहीं था, ये रिश्ता ऐसा है जो मेरे नबी के घर में कोई नहीं था। तो बात निकलती कहीं निकल गई। अर्ज कर रहा था जादू करना करवाना जायज़, बोलिए जादू करना करवाना जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि करने वाले करवाने वाले दोनों को खात्मा ईमान पे नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इस फेल से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अब वो जादू कर रहा था, हज़रत इमाम अली नक्की बैठे हुए थे, 3 दफ़ा उसने रोटी को दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। अब इमाम अली नक्की ने भी ना मौला कायनात के फैज़ान की तरफ तवज्जो की और अल्लाह की तरफ दुआ की। दस्तरखान बिछा हुआ था, उस दस्तरखान पे ना शेर की तस्वीर बनी हुई थी। किसकी तस्वीर बनी हुई थी? शेर की तस्वीर बनी हुई थी। और आपने उस शेर की तरफ तवज्जो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू तो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों के बनाए हुए परिंदों में जान डाल देता है। ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे हाथ से बनाए तो तू जान डाल देता है। आज अली की नस्ल का 10वां इमाम तेरी बारगाह में अर्ज किया, इसने तेरे नबी की आल को रुसवा करने की कोशिश किया, या अल्लाह इस शेर में जान अता फरमा देना। मुअर्रिखीन लिखते हैं उस शेर में जान आ गई, वो तस्वीर हकीकी शेर में तब्दील होकर और उस जादूगर पे झपट पड़ा, और ऐसा झपटा कि अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह ताला के रहमत से जो दुआ कबूल इमाम अली नक्की की, उसके जोर से उस शख्स पे अजाब आया जादू करने वाले पे। इमाम की दुआ से जिंदा किए गए शेर ने ऐसा उस पे झपटा मारा कि वो जादूगर जमीन में गड़ गया, यानी जमीन में उसे गाड़ दिया गया। अब सारे लोग हैरान और शशदर रह गए। अब मतवक्कल कहने लगा इसे जमीन से निकाल
निकालो। फरमाया ये अब निकलेगा तो क़यामत के दिन निकलेगा, पहले निकल सकता नहीं निकल सकता। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आखिरी बात नस्बे रसूल के हवाला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब का हया सिर्फ इंसान ही नहीं करते, बल्कि कायनात में कोई ऐसी शय नहीं जो हजूर की आल का एहतराम न करे। बल्कि मैंने एक हदीस पाक 12 मरतबा अर्ज की है, चंद जुमले उस हदीस के फिर अर्ज कर देता हूँ। हजरत बिलाल को हजूर ने फरमाया, बिलाल जाओ बाजार से खरबूजा लेके आओ। क्या लेके आओ? खरबूजा लाया गया तो खरबूजा निकला फीका, फिर काटा फिर निकला फीका, फिर निकाला फिर निकला मीठा। हजूर ने फरमाया ये जो फीका है ना, ये मेरे घर से प्यार नहीं करता, जो मीठा है ये मेरे घर से मोहब्बत करता है। अल्फाज ये हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मीठा फल है ये अली से मोहब्बत करता है। बोलो, अली से मोहब्बत करता है। तो कायनात के दरिंदे परिंदे भी अहले बैत का एहतराम करते हैं। जी वकार हाज़रीन मोहतरम, दौर था मुतवक्कल का और ज़माना था हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का। मुतवक्कल के पास एक बीबी आई, कहने लगी मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ। आज भी माशरे में आप देखें ना, तीसरी नस्ल में कुछ और होता है तो आने वाली चौथी नस्ल जो है वो सैयद बन जाती, पता ही नहीं चलता। वो शाह साहब कहते थे, फरमाया करते थे कि फड़दियाँ लोग की सैयद बन जाते। और जो सैयद होता है ना, उससे शजरा पूछने की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा हुआ शजराए नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। कौन किस कबीले से है ये उसकी आदत, उसके खसाइल और उसके रहन सहन से पता चल जाता है। जो सैयद होता है ना, उसकी आदतें ही ज़माने वालों से अलहदा होती हैं, मुनफरिद होती हैं, बाकमाल होती हैं। कहने लगी मैं सैयद ज़ादी हूँ। औरत आई है, कहने लगी मैं सैयद ज़ादी हूँ। हाज़रीन मोहतरम, और मैंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के मुतल्लक पढ़ा है कि मुतवक्कल के दरबार में परिंदे बड़े होते थे। परिंदे, वो परिंदे चहचहाते रहते थे, यानी शोर मचाते थे, किसी के आने पे भी चुप नहीं होते थे। मगर जब अली का बेटा अली नकी आता, वो अदब में परिंदे खामोश हो जाया कर। पता चला परिंदे भी मेरे मुस्तफ़ा के घराने का एहतराम हया करते हैं। क्या करते हैं? अब परिंदे तो हया करें, जो इंसान हो के हया ना करे, अल्लाह उसे हदायत दे। तो बल्कि ये तो आले रसूल है ना। हज़रत सफ़ीना का वाक़या आपने सुना हुआ है 12 मरतबा। हज़रत सफ़ीना कहीं जा रहे थे, रास्ता भूल गए, जंगल में चले गए, जंगल का शेर आ गया। ये सही किताबों की सियासता की रवायत है। जंगल का शेर आ गया, आपने फरमाया हो जंगल के शेर, आप फरमाते पहले मैं डरा। तो जब मैं ये सैयद नहीं है, ये हजूर के सहाबी हैं। ये सैयद नहीं है, ये हजूर के सहाबी हैं। हज़रत सफ़ीना फरमाते पहले मैं डरा, फिर मैंने कहा डरने की क्या बात है, नबी उसका कलमा पढ़ता हूँ जो कुल कायनात का नबी है, भला हवाला दे के देखूं कहता क्या है। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा ओ जंगल के बादशाह अना मौला रसूलुल्लाह, ओ जंगल के शेर मैं अल्लाह के महबूब का गुलाम हूँ। किसी पंजाबी वाले ने तर्जमा किया है, वो कहता है जब हज़रत सफ़ीना ने ये कहा आना मौला रसूलुल्लाह, तो हज़रत सफ़ीना फरमाते हैं शेर ने अपनी दुम टांगों में ले ली, निगाहें झुका ली। जिस तरह कुत्ता मालक के सामने दुम ज़मीन पे मारता है, इस तरह से मारने लगा और सामने चलने लगा और अर्ज करने लगा सफ़ीना अब तू मेरी पनाह में है, आ मैं तुझे खुद तेरी मंजिल पे पहुंचा के आता हूँ। वो पंजाबी वाले ने बड़ा सोना तर्जमा किया है। वो कहता है शेर से क्या सफ़ीने ताई सुन राही रा जान दे, शेर क्या
सुन राही राह जांदे जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे। है लोग तो मिलके कह लें जेड़े गुलाम रसूल, जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम उन्हां दे। उसने कहा तू रसूलुल्लाह को गुलाम है, मैं तेरा गुलाम बन जाता हूँ। मैं तो वो सैयद ज़ादी, वो औरत कहने लगी मैं सैयद ज़ादी हूँ। और खलीफा मुतवक्किल कहने लगा कैसे पता चलेगा तू सैयद ज़ादी है? लोगों ने कहा कि इमाम अली नकी जो है उनसे पूछो कि इस ज़माने में सादात का के परखने का, वैसे जो हुजूर के उम्मती हैं उनको ये हुक्म है कोई अगर कहना सैयद हूँ तो उसे परखो नहीं, बल्कि मियाँ शेर मोहम्मद शरीफपुरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है तुझे पता भी हो ना ये बंदा सैयद नहीं है और वो कह दे मैं सैयद हूँ, उसके कहने पे मुस्तफ़ा की नस्ल का एहतराम करो। और ये अलहदा एक टॉपिक बन जाएगा। बड़े वाक़यात हैं, बड़ी चीज़ें, बड़ी हदीस हैं, कुरान की आयात हैं कि नस्ब रसूल का कितना एहतराम। बात को ख़त्म करना है हाज़रीन मोहतरम। कहने लगे इमाम अली नकी के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये सैयद ज़ादी अपने आप को कहलवाती है, किस तरह पता करें ये सैयद है या गैर सैयद है? अल्लाह अकबर। मेरे इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के 10वीं नस्ल के चश्मो चराग इमाम अली नकी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये तो मुश्किल बात ही नहीं है, लाओ इस औरत को यहाँ ला के खड़ा करो और जंगल के दरिंदे ले आओ और जंगल के दरिंदों को खोल के छोड़ दो। अगर जंगल के दरिंदे इस औरत को नुकसान पहुँचाएँ तो ये सैयद ज़ादी हो नहीं सकती, अगर वो अदब से खड़े हो जाएं तो ये बीबी गैर सैयद नहीं हो सकती। कहा शेर ले आओ, उन्होंने ऐसे ही किया तो वो नुकसान पहुंचाने लगे। आपने फरमाया नहीं नहीं छोड़ो इसे, इन्हें पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो। उन्होंने पकड़ लिया, आपने फरमाया ये सैयद नहीं है। अब वो मजाक उड़ाना चाहते थे, उन्होंने कहा इस मौके को भी खाली ना जाने दो। उन्होंने कहा इसी कमरे में इमाम अली नकी को लाओ और बतलाओ नहीं और साथ दरिंदे भी ले आओ। कमरे में ला के अंदर ले जाके उन्हें बताओ नहीं कि किस लिए लाया गया है, खुद छत पे चढ़ जाओ और बाहर से दरिंदे भेज दो। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों इमाम अली नकी रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि अलैहि को एक कमरे में बहुत बड़े हाल में भेजा गया, दरवाज़ा खोला गया, आप अंदर चले गए। आप जब अंदर चले गए छत पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं तमाशा। इमाम अली नकी जब अंदर गए हैं जंगली दरिंदों को भी अंदर जो है दाखिल कर दिया गया है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। जो ही दरिंदों ने हजरत इमाम अली नकी की तरफ देखा तो आपने फरमाया ओ जंगली दरिंदों सुन लो, मैं मुस्तफा की आल हूं। देखने वालों ने देखा, बयान करने वालों ने बयान किया, उसी तरह तुम दबा के मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे के एहतराम में जंगली दरिंदे खड़े हो गए हैं और ज़बान आल से कहते होंगे कितनी शान वाले हैं ये आले बैत, कितने आला है मोहम्मद के, जिनका एहतराम दरिंदे भी करें, चरिंद भी करें, परिंद भी करें, कायनात की सारी मखलूक इनका एहतराम करे। शहनशाह व गदा इनके सामने आँखी नीची करे। अंबिया भी मेरे मौला हुसैन का लेड़ा जो है किरदार देख के अंगुश्त बदंदा हो जाए। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, कल गुजर जाने वाला दिन मेरे मौला हुसैन की विलादत का दिन था। आज उस आला शख्स की विलादत का दिन है जिसे गाजी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। इस हवाला से भी आओ मिलके सना खाने हुसैन बन जाओ, सना खाने आले रसूल बन जाओ और चंद बतबा सना खानी करके आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करें हजूर हम आपको भूले नहीं है, चाहे हम गुनाहगार है, बदअमाल है, सियाकार है, मगर आपकी निस्बत लेके, आपकी मोहब्बत लेके हम आपकी बारगाह में खराज तहसीन पेश करती हैं और
करते हैं, दस्त बस्ता है जहां सारे ज़मां, ले कितने आला है मोहम्मद के, कितने आला है मोहम्मद के घराने। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के चंद फरामीन मैंने रखे थे, हाज़रीन मुहतरम, उनमें चंद पेश कर देता हूँ। आपका फरमान है कि दुनिया एक बाज़ार है जिसमें एक कौम फ़ायदा उठा रही है और एक नुकसान उठा रही है। हजूर फ़ायदा उठाने वाले कौन? फरमाया जो दुनिया में एज ए मुसाफिर बन के रहते हैं और आखिरत की तैयारी करते हैं, वो दुनिया से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया से। और जो दुनिया में ऐसे आए हैं कि हमने जाना ही नहीं, वो दुनिया में नुकसान उठाएंगे। फरमाया जो शख्स तुमसे दोस्ती करे और नेक मशवरा दे, तुम दिलो जान से उसकी अताअत किया करो, यानी अच्छे दोस्त की कदर किया करो। फरमाया जो शख्स अल्लाह से डरेगा, लोग उससे डरेंगे, और जो अल्लाह की अताअत करेगा, अहकामात खुदाबंदी पे अमल करेगा, लोग उसके अहकामात की पासदारी करेंगे, उसकी बात को टालेंगे नहीं। और फरमाया जो शख्स खालिक की अताअत करेगा, इसे मखलूक की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं होगी, यानी जो अल्लाह को राज़ी रखेगा वो ये नहीं देखेगा दुनिया राज़ी है कि नहीं राज़ी, उसने कहना मुझे मुझे मेरे से अल्लाह राज़ी रहना चाहिए, मेरे से अल्लाह राज़ी रहना चाहिए। फरमाया जो खालिक को नाराज़ करेगा, फिर उसे मखलूक की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ेगा। बड़े प्यारे आपके दो कौल हैं, बड़ी तवज्जो से समाअत फरमा ले। आपने फरमाया रात को देर तक अल्लाह की याद के लिए जागना नींद को लजीज बना देता है। रात को देर तक, अल्लाहु अकबर। ताजदार खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। फरमाया रात को देर तक शब्बेदारी करना, अल्लाह की याद के लिए जागना नींद को लजीज बना देता है। और फरमाया भूख को बर्दाश्त करना खाने के मज़े को लजीज बना देता है, खाने के मज़े को लजीज बना देता है। और एक आखिरी आपका फरमान आपकी गुफ्तगू के हवाला से, आपकी तालीमात के हवाला से, फरमाया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। आज हमारे माशरे में ये बड़ी एक बीमारी है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इज्जत नफ्स उछालना, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना, किसी ना किसी लिहाज से हर बंदा इस मामले में मुब्तला है। इमाम अली नकी का फरमान है, मुझे याद है मैंने 2 जुमातुल मुबारक के लेक्चर इस मौजू पे दिए थे कि मजाक उड़ाना ये ईमान वालों का शेवा। सूरह हुजुरात का आखिरी रुकू पढ़ लें आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा। फरमाया ईमान वालों कोई बंदा किसी का मजाक ना उड़ाए। इमाम अली नकी उसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं दूसरों का मजाक उड़ाना बेवकूफ़ों का काम है, यानी जो मजाक उड़ा रहा है वो बेवकूफ़ इंसान है और जाहिलों का पेशा है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को भी जहर दे के इसी खदशा से शहीद कर दिया गया कि कहीं ये वक्त के हाकिमों को नुकसान ना पहुँचाएँ। मगर आपका तज़किरा आज तक ज़िंदा है, क़यामत तक ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी की तालीमात और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, सुनेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।